नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन। इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं लग्नानुसार शुभ और अशुभ ग्रह कैसे देखे जाते हैं। ग्रहों की शुभता और अशुभता दो प्रकार से देखी जाती है, एक नैसर्गिक और एक लग्नानुसार। तो प्रत्येक लग्न में नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह तो सेम ही रहते हैं, लेकिन लगन के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह प्रत्येक लगन में बदल जाते हैं। तो संक्षिप्त में मैं फिर से जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनके लिए नियम बता देता हूँ। त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फलदायक होते हैं। 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। इनके स्वामी हमेशा शुभ फलदायक होते हैं। इसमें भी लग्नेश से बली पंचमेश, पंचमेश से बली नवमेश, मतलब लगन से ज़्यादा शुभ फल देने में पंचमेश समर्थ है और पंचमेश से ज़्यादा शुभ फल देने में नवमेश की बारी आती है। किसी भी लगन के लिए त्रिषडाई 3, 6, 11 के स्वामी सदैव अनिष्टकारी होते हैं, अशुभ फलदायक होते हैं। तृतीय से ज़्यादा खराब फल देने में षष्ठेश और षष्ठेश से ज़्यादा खराब फल देने में एकादशेश समर्थ है। फिर इसके बाद अष्टमेश किसी भी पत्री में अशुभ फलदायक होता है। और जो आपके पास केंद्र है, केंद्र के स्वामी जो शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल नहीं देते, उनमें केंद्राधिपति दोष आ जाता है। क्योंकि यदि कोई सज्जन पुरुष है जिसकी अच्छी आदतें है और वो अपनी अच्छी आदतों को त्याग दे, चाहे बुरी आदतें ना भी अपनाए लेकिन अपनी अच्छाई को छोड़ दे, तो वो भी एक तरीके से अच्छी बात नहीं है, दोष माना जाएगा। तो केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह होते हैं तो उनमें केंद्राधिपति दोष आ जाता है। और यदि अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अशुभ फल नहीं देते। अशुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो अशुभ फल नहीं देते। पाप ग्रह केंद्र के स्वामी होने पर अशुभ फल नहीं देते। क्योंकि यदि कोई पापी अपनी दुष्टता छोड़ देता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ ग्रह हैं तो अशुभ फल नहीं देंगे। वे अपने फल उनकी जो दूसरी राशि है उनके अनुसार देंगे, यानी कि एक तरीके से केंद्र के स्वामी सम हो जाएंगे। इसमें भी चतुर्थेश से बली सप्तमेश, सप्तमेश से बली दशमेश। लगन को हम त्रिकोण में ज़्यादा गिनेंगे, वैसे वो भी एक केंद्र स्थान भी है। तो लग्नेश जो है केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। और 2 और 12 के स्वामी सम माने गए हैं। और द्वितीयेश और सप्तमेश को हम मारक कहते हैं। तो द्वितीयेश में मारक तत्व तो जरूर रहेगा, द्वितीयेश और सप्तमेश को मारक भी माना गया है। तो अभी तक पिछले जो लेसन्स हैं उनमें हमने धनु लगन तक की कुंडली के बारे में शुभ और अशुभ ग्रह निकालने का तरीका सीखा है। आज हम मकर लगन के बारे में बात करेंगे। मकर लगन का स्वामी शनि है। लगन जो है एक त्रिकोण स्थान है, तो शनि यहाँ लग्नेश हो गया, यानी कि त्रिकोण का स्वामी हो गया। उसकी दूसरी राशि जो है कुंभ राशि, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव सम है। हाँ, उसमें कुछ मारक तत्व होंगे, लेकिन लग्नेश है शनि, तो लग्नेश को हमेशा शुभ ही ग्रह माना गया। तो मकर लगन की कुंडली में लग्नेश जो है शुभ ग्रह है। इसके बाद तृतीय भाव में मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु है। त्रिषडाई 3, 6, 11 मैंने खराब स्थान बताए थे, तो गुरु यहाँ पे तृतीयेश होने के नाते खराब फल देगा। और उसकी दूसरी राशि जो है धनु राशि 12वें भाव में है, 12वां भाव सम हो गया। तो गुरु यहाँ पे एक सम भाव का स्वामी है और एक तृतीयेश यानी कि खराब स्थान का स्वामी है। तो मकर लगन की कुंडली वालों के लिए गुरु जो है तृतीयेश होने के कारण अशुभ फलदायक है। इसके बाद हम चौथे भाव में आते हैं। चौथे भाव में मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है। मंगल पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है। तो जब पाप ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अशुभ फल नहीं देते। तो मंगल यहाँ केंद्र के स्वामी होने के कारण अशुभ फल नहीं देगा। उसकी दूसरी राशि हमें देखनी पड़ेगी कि वो शुभ स्थान में है या अशुभ स्थान में है। मंगल की आप दूसरी राशि देखेंगे वृश्चिक राशि, वो एकादश भाव में, तो केंद्र का स्वामी है मंगल, पाप ग्रह है, तो पाप फल नहीं देगा, सम हो गया। केंद्र के स्वामी होने के कारण उसके पाप फल नहीं मिलेंगे, लेकिन अब वो अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देगा। तो दूसरी राशि एकादश भाव में, तो मंगल यहाँ एकादशेश है। और 3, 6, 11 में 11वें स्थान का स्वामी
सबसे ज़्यादा पाप फलदायक होता है। तो मंगल यहाँ केंद्र का स्वामी चतुर्थेश होने के कारण सम फलदायक हो गया और एकादशेश होने के कारण पाप फल देने में सक्षम है। तो मकर लगन की कुंडली में मंगल जो है पाप ग्रह है। इसके बाद आते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में कौन सी राशि देख रहे हैं? पंचम भाव में वृष राशि है, पंचम भाव त्रिकोण है। तो यहाँ वृष राशि का स्वामी शुक्र हुआ, तो शुक्र इस कुंडली में पंचमेश है। अब उसकी दूसरी राशि देखते हैं कहाँ पे है। दूसरी राशि उसकी दशम भाव में, तुला राशि। शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि दशम भाव में है, दशम भाव केंद्र है। तो शुक्र यहाँ पे पंचमेश भी हो गया और दशमेश भी हो गया। तो एक ही ग्रह यदि पंचमेश हो जाता है और दशमेश हो जाता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, दशमेश है केंद्र और पंचमेश है त्रिकोण, तो शुक्र यहाँ पे पंचमेश और दशमेश हो गया। तो इस नाते इस कुंडली में शुक्र जो है योग कारक ग्रह हो गया। जब एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है तो उसे हम योग कारक ग्रह कह देते हैं। इसके बाद आगे विचार करते हैं। छठे भाव में मिथुन राशि है, जो बुध की राशि है। मिथुन राशि है ना, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो त्रिषडाय, छठा स्थान खराब स्थान माना गया, षष्ठेश खराब फल देने वाला ग्रह है। तो इस कुंडली के लिए बुध षष्ठेश होने के कारण तो अशुभ हो गया, लेकिन उसकी दूसरी राशि नवम भाव में पड़ रही है। नवम भाव में उसकी कन्या राशि पड़ रही है, तो बुध यहाँ नवमेश हो गया। तो नवमेश के कारण, और नवमेश त्रिकोणों में सबसे ज़्यादा बली त्रिकोण है, तो नवमेश त्रिकोणेश है। तो बुध यहाँ त्रिकोण भाव का स्वामी है, नवमेश है वहाँ, उसके कारण वो शुभ फलदायक हो गया और षष्ठेश होने के कारण पाप फलदायक हो गया। तो मिश्रित फल देगा, क्यों मिश्रित फल देगा, परंतु इसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है, इसलिए शुभ फल अधिक मात्रा में देगा। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल अधिक मात्रा में देता है। तो यहाँ पे बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है नवम भाव में है, तो नवमेश के फल ज़्यादा देगा, षष्ठेश के भी फल देगा, कम देगा। तो बुध इस कुंडली में मिला जुला फल देगा, बाकी इसके अन्य ग्रहों से युति के हिसाब से भी परिवर्तन हो जाएगा। अब सप्तम भाव में कर्क राशि है, सप्तम भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। अब चंद्रमा यदि पूर्णमासी के आसपास का है तो शुभ ग्रह हो जाएगा। शुभ ग्रह जब केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, केंद्राधिपति दोष आ जाता है। तो इस कुंडली में यदि मकर लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास का पक्ष बली है तो वो शुभ ग्रह होगा और वो केंद्राधिपति दोष से युक्त हो जाएगा और वो मार्केश भी बनेगा। और पाप ग्रह तो वो पाप फल नहीं देगा केंद्र का स्वामी होने के कारण, लेकिन सप्तमेश के फल जरूर देगा, क्योंकि वो सप्तम का स्वामी और सप्तम एक मारक स्थान है। तो चंद्रमा इस कुंडली के लिए मार्केश है। इसके बाद अष्टम स्थान में आते हैं। अष्टम स्थान में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसकी कोई अन्य राशि होती नहीं है। तो सूर्य यहाँ पे अष्टमेश हुआ। अष्टमेश साधारणतः खराब फल ही देता है। कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वो तब नहीं लगेगा सूर्य जब यहाँ पे बली अवस्था में हो। अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो ये अष्टमेश के फल खराब ही देगा। तो यहाँ पे सूर्य साधारणतः खराब फल ही देगा क्योंकि अष्टमेश है। हाँ, अगर वो शुभ दृष्टि है, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे योग में शामिल है, तो उसके पाप फलों में न्यूनता आ जाएगी। फिर नवम भाव का स्वामी हमने देखा कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है, जिसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है। दशम भाव में आपके पास तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है, शुक्र पंचमेश भी था तो शुभ ग्रह है। एकादश भाव में मंगल की राशि है, उसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। और द्वादश भाव में गुरु की राशि है। तो मकर लगन की कुंडली में शुभ ग्रह हुआ शनि लग्नेश होने के कारण, और पंचमेश और दशमेश होने के कारण शुक्र योग कारक हुआ। गुरु यहाँ पे खराब फल देने वाला ग्रह क्योंकि तृतीयेश और द्वादशेश था। चंद्रमा मारक है, बुध के फल मिले जुले हैं और सूर्य अष्टमेश है। तो हमने चर्चा की मकर लगन की कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं।
आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन में शुभ और अशुभ ग्रह के बारे में। धन्यवाद।